देखिए, बाबा मुनि के जन्म उत्सव की तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हुए चल रहा हूं कि किस तरह पुपुनकी गांव में रहने वाले लोग पूरे शिद्दत से बाबा मुनि का जन्म उत्सव मनाते हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें बाबा मुनि के भक्तों की दिखा रहे थे, लेकिन आपको हम कुछ छोटे छोटे भक्तों से भी मिलवा दे जो बाबा मुनि के जन्म उत्सव पर इस गाँव में, इस मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और सुबह से ही बाबा मुनि के बारे में जो बताया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ बच्चियां हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या जानते हैं बाबा मुनि के बारे में और क्यों यहाँ आते हैं। देखिए, बाबा मुनि ना हम लोग को मतलब यहाँ पे आके हमें जीने का तरीका बताया कि कैसे हम लोग अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। जैसे कि ज़िंदगी आए हैं तो जीना तो सबको है, लेकिन वो जीने का तरीका सिखाए हैं। कैसे हम लोग अपना चरित्र गठन कर सकते हैं अपने लाइफ में सुधारने के लिए। जैसे वो अपने एक दिन लिपि पुस्तक लिखे हैं, तो पुस्तक में लिखा है कि हमको डेली सुबह हमें 4 बजे उठना चाहिए। तो क्यों उठना चाहिए ये चीज़ मतलब वो बताएं। उठने से हमें फ़ायदा होता है। उठ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। जो लोग पुराने ज़माने में भी बोला गया है कि ये एक ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि ये अच्छा समय होता है। तो वही बाबा मुनि यही सब छोटे छोटे सारे चीज़ों में प्रकाश डाले हैं और हमें बताए हैं वही अच्छा चीज़ करने के लिए। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं बाबा मुनि के बारे में। और ऐसे वो कभी बोले नहीं है कि आप हमारा पूजा कीजिए। वो जब अपने बारे में इतने सारा चीज़ बताए, हम सब उनके बारे में जाने, तो हमें ये अच्छा लगा। हमें लगा कि हमें उन्हें पूजना चाहिए, इसलिए हम लोग उन्हें पूजाते हैं। सुना आपने छोटी छोटी बच्चियों को कितना ज्ञान है बाबा मुनि के बारे में, लेकिन हम सुरेश जी से आपका रूबरू जरूर कराना चाहेंगे, क्योंकि सुरेश जी वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे इस दरवाजे तक लाया था। आज से कई साल पहले सुरेश जी ने मुझे जो बाबा मुनि का आश्रम है, पुपुनकी आश्रम है, उसके बारे में बताया था और वहाँ ले के भी आए थे। आज भी सुबह जैसे ही मैं बोकारो पहुँचा था, कल रात में ही बोकारो जब पहुँचा था, उसके बाद जैसे ही सुबह हुई और टेलीफोन की घंटियाँ बजने लगी तो मैंने देखा कि सुरेश जी का नंबर मेरे टेलीफोन पे आ रहा है। मैं समझ गया कि आज पुपुनकी आश्रम में बाबा मुनि का जन्मोत्सव है। लेकिन सुरेश जी ने मुझे बताया कि आज आपको आश्रम नहीं आना है, आज आपको उस जगह पे आना है जहाँ पर बाबा मुनि ने अपने मंदिर का निर्माण कराया था, जहाँ पर बाबा मुनि का बहुत ही मन लगा करता था। उस गांव में आना है और क्या क्या है बाबा मुनि के बारे में सुरेश जी से जानते हैं। सुरेश जी, आपने बताया कि बाबा मुनि इस गांव को बहुत प्यार किया करते थे, क्या कारण था। देखिए, बाबा मुनि 1927 में आए हैं पुपुनकी गांव में और मल्टीवर्स सिटी का भी मतलब स्थापना किए थे 1927 में। और 27 के बाद से ही इस गांव में उसका आवागमन शुरू हो गया। जितना भी यहाँ वो अपना खेती बाड़ी करते थे, जो भी सामान उपजाते थे, रखने का व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे गांव में ही, इसी गांव में लाके अपना रखते थे। और वहाँ से ही हम लोग से आचार व्यवहार, रहन सहन, सारा चीज़ का उन्होंने हम लोग को शिक्षा दिलाया। उस शिक्षा को आज 1927 से लेके आज वर्तमान स्थिति तक हम लोग बराबर उसको बरकरार बना के रखे हैं। ये जो पुपुनकी गांव कामनागढ़ अखंड मंडली है, इस अखंड मंडली में प्रत्येक मंगलवार को सुबह का नगर कीर्तन होता है और शाम को उपासना होता है। ये मतलब प्रत्येक सप्ताह ये रेगुलर है। पुण्य जो तिथि रहता है वो तो होता ही है, अलग बात है। और प्रत्येक साल हम लोग पुपुनकी आश्रम जो मंगलवार में उत्सव मनाया जाता है, उसके दूसरे दिन हम लोग पुपुनकी कामनागौड़ा अखंड मंडली की ओर से मनाते हैं, जो आज आप उपस्थित हैं। आज आप इस एक बात आपसे सुने कि जो बाबा मुनि के सामने जो नवयुवक लोग हैं, नवयुवती लोग हैं, वो कम दिखाई पड़ता है। लेकिन हमको ये वर्ड आज हमको अच्छा नहीं लगा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं कि 5 साल से लेके 70 साल या 75 साल तक का सबका उपस्थिति आपको नजर आता होगा। और जो बाबा मुनि आए हैं, आदमी तो बोलता है कि यहाँ जो जंगल था, झाड़ी था, वो सब साफ कराया है, लेकिन वो चीज़ हम नहीं मानता हूँ। हमको तो अनुभव है कि ये जितना इलाका है, मन के अंदर जो दुख था, तकलीफ था, संकट था, हिंसा था, द्वेष था, जो भी उसके मन में मतलब कुबुद्धि था, सारा चीज को एक जंगल रूपी भावना से उन सबको निष्कासित करके एकदम आदर्शवादी में परिपूर्ण कर दिए हैं। यही मेरा आशा है, यही मेरा भरोसा है। इसी आशा के चलते हम लोग सबको लेके जान प्राण देके ये हम लोग आदर्श को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। तो सुना आपने सुरेश जी के मुख से बातें को। करीबन 130
103 साल पुरानी बातें सुरेश जी हमें बता रहे हैं। और सुरेश जी ने मुझसे कहा कि हिमांशु जी, जो आपने बातें कहा मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। तो मैं सुरेश जी को बता देना चाहता हूं कि मैंने कहीं भी ये बात नहीं कहा कि नवयुवक और जो युवा वर्ग है वो आपसे दूर है। मैंने ये कहा कि बाबा मुनि का प्रचार और प्रसार बोकारो स्टील सिटी के उन नौजवानों और उन युवतियों तक भी पहुंचाना चाहिए कि बोकारो स्टील सिटी में इतना सुंदर हमारा आश्रम है, जिसे देखने के लिए हमारे बोकारो स्टील सिटी के जो नौजवान हैं या युवतियां हैं वो दूर दूर जाया करते हैं, कलकत्ता जाया करते हैं, दिल्ली जाया करते हैं और बहुत जगह जाया करते हैं और आश्रम के बारे में जानकारियां प्राप्त किया करते हैं। जब बोकारो स्टील सिटी में इतना खूबसूरत आश्रम है तो हमारे जो आने वाला पीढ़ी है वो बोकारो स्टील सिटी से दूर क्यों जाए। ये मैंने कहा था आनंद जी को कि दादा आप लोगों को बताएं कि ये आश्रम जो है ये आश्रम सबके लिए खुला है और सब लोग यहाँ आ सकते हैं। बाबा मुनि का जो आश्रम है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि 103 सालों की कहानियां आप बता सकते हैं 70 साल की उम्र में। तो मैं भी चाहता हूं कि 20 साल का नौजवान जैसे उस बच्ची ने बताया बाबा मुनि की कहानी, वो बोकारो स्टील सिटी के रहने वाले तमाम उस नए पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए और वो उनका अधिकार है। मेरा कहने का मतलब यही था सुरेश जी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।